सो देखिए अभ्यास 7A शुरू कर रहे हैं। तो ये 7A में सबसे पहले हम क्वेश्चन 4 से शुरू करेंगे, उसके बाद बाकी सभी क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। समझिए देखिए इसमें 2 समीकरण देगा, उन समीकरणों को हल करना है। तो यह हल करने की विधियां हैं, ठीक है कुछ। तो उसमें से पहले विधि है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है सर, ठीक है। देखिए आपको इसे 2 समीकरण देगा। देखिए यहाँ इसको मान लीजिए पहला समीकरण एंड इसको मान लीजिए दूसरा समीकरण। ठीक है सर, ठीक है। आपको ये 2 समीकरण मिलेगा, उसको सॉल्व करना है। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या होता है। तो सबसे आपको लेना पड़ेगा समीकरण 1। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 लीजिए भैया। समीकरण 1 क्या है, x - y = 4 है ना। ठीक है, अब आपको इस y को उधर भेज देना है। तो यहाँ पाएगा x = 4 + y पाएगा। सर वो प्लस क्यों हो गया, क्योंकि भैया ये माइनस तो उधर गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब इसको मान लीजिए भैया समीकरण 3। ठीक है सर, ठीक है ना। तो आपको इतना करना है। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए जो ये x की वैल्यू है ना, इसको समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर x का मान, एक क्वेश्चन सही समझिए, एक क्वेश्चन सही समझिए, बाकी सभी ऐसे होगा। लेकिन x का मान समीकरण 2 में रखने पर भैया, 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 क्या था। समीकरण 2 यहाँ पर है 3x + 2y बराबर भैया कितना, 27 है। अब जहाँ x वहाँ रखना है 4 + y। क्यों, क्योंकि x बराबर कितना है, 4 + y। मतलब जहाँ x वहाँ क्या रखना है, 4 + y। तो यहाँ पर x है, यहाँ रखेंगे 4 + y, है ना। ठीक है सर, और बाहर जो है उसको लिख देंगे। ठीक है, 2y = 27। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। 3 से गुणा करिए, 3 चौके पाएगा यहाँ 12, प्लस यहाँ पाएगा 3y, प्लस इधर है 2y = 27। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये होगा 12 प्लस ये भी होगा 5y = 27। इस 12 को उधर भेजिए तो होगा 5y = 27 - 12। तो यहाँ पाएगा 5y बराबर, अब 27 में से 12 गया भैया 15 बचता है ना। ये बचता है क्या सर, बिल्कुल ये बचता है। अब देखिए y कितना पाएगा यहाँ पर, सर y पाएगा 15/5। बोले तो y कितना आएगा, 5 × 3 = 15। तो यहाँ y की वैल्यू भी 3 आ गई। देखिए हमें y मिल गया। अब कुछ नहीं करना, आपको इस y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, आपको x मिल जाएगा भैया। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर भैया समीकरण 3 क्या है सर, समीकरण 3 है x = 4 + y। तो x बराबर है भैया 4 + y। अब जहाँ पर जहाँ पर y वहाँ का रखना 3, तो यहाँ पर 4 + 3 है ना। यहाँ x भी आएगा 7, है ना। तो हमारा दूसरा का आंसर आ गया। मतलब हम कह सकते हैं अतः x = 7 है एंड भैया y = 3 है। तो भैया ये हमारा आंसर हो गया। हल करना मतलब x एंड y का मान बताना। सो भैया यही स्टेप हर क्वेश्चन में फॉलो करना है, ठीक है, जिसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा, है ना। सो आशा करते हैं भैया ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, सो देखिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एकदम हलवा हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। सो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सो दिया x - y = -6 एंड x + y = -18। तो भैया ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x - y = -6। इसको उधर भेजिए तो वह x बराबर, उधर कितना है -6 है, रहने दीजिए। ये माइनस उधर गया भैया, प्लस का y हो गया यहाँ पर। अब इसको नाम दीजिए समीकरण 3। ठीक है सर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस जो x की जो वैल्यू आई है ना -6 और y, इसको रखना समीकरण 2 में। लिखें यहाँ पर x का मान समीकरण भैया 2 में रखने पर, सर 2 क्या है, सर 2 है x + y = -18 है।
अब जहाँ एक्स वहाँ रखना -6 + y, तो होगा -6 + y, एक्स जगह हो गया, और ये y वाला यहाँ रहेगा ही, बराबर -18। अब देखिए ये -6 हो गया, ई प्लस का 2y हो गया, बराबर -18। अब इस 6 को उधर भेजिए तो होगा 2y बराबर -18 है, और ये -6 उधर गया भैया, प्लस का 6 हो गया यहाँ पर, यानी 2y बराबर कितना आएगा यहाँ पर, बोलिए -12 पाएगा भैया। ठीक है सर, ठीक है। अब यहाँ y बराबर कितना आएगा, होगा -12/2, बोले तो y बराबर आएगा -6। तो भैया y की वैल्यू हमें मिल गई। अब x की और चाहिए, तो कैसे करेंगे, इस y का मान रखिए समीकरण 3 में, x निकल आएगा, लेकिन यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, भैया 3 क्या है सर, 3 है, x बराबर -6 + y है। अब जहाँ पर y वहाँ रखना -6 हो गया, और जहाँ y वहाँ क्या रखना -6, बोले तो यहाँ पर x आ गया -12। ठीक है सर, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर x बराबर -12 एंड भैया y बराबर कितना -6। ठीक है सर, ठीक है। सो हमारा यही सुंदर सा आंसर भैया यहाँ से आ जाता है ना। सो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा भैया, ऐसे ही करना, ठीक है, नया कुछ नहीं करना है ना, बस ये स्टेप आपको फॉलो करना, हर क्वेश्चन दौड़ती आएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन 3। सो देखिए करते हैं क्वेश्चन 3, है ना। तो भैया इसको नाम दीजिए समीकरण 1 एंड इसको नाम दीजिए समीकरण 2। अब क्या करना है, लिखेंगे समीकरण 1 से वही काम जो अभी तक आपने किया। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 3x + 2y बराबर कितना है यहाँ पर 0, यहाँ पाएगा 3x बराबर -2y, है ना। ठीक है सर, यहाँ x बराबर कितना पाएगा -2y/3, ये x की वैल्यू यहाँ से आ गई। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए समीकरण 3। अब भैया क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 2x + y बराबर यहाँ पर है -1। अब जहाँ पर x वहाँ रखना है -2y/3, जहाँ पर x वहाँ क्या रखना है -2y/3, तो यहाँ पर x यहाँ क्या रखेंगे -2y/3, यहाँ प्लस का y है बराबर -1। अब इसका गुणा करिए 2 दूना -4y/3 + y बराबर पाएगा यहाँ पर -1। अब देखिए लीजिए इनका एलसीएम, नीचे भी 1 हमेशा रहता है, 3 और 1 एलसीएम 3 पाएगा, 3 से 3 भाग 1 बार जाएगा, 1 गुणा ऊपर -4y ही रहेगा, प्लस 1 से भाग दीजिए 3 बार, 1 से भाग दीजिए 3 में कई बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 गुणा ऊपर तो हो जाएगा 3y बराबर उधर चला -1, ये ऊपर पाएगा यहाँ पर -y, नीचे है 3। ठीक है, क्योंकि 4y में से 3y गया, 1y बचेगा ना, वो भी माइनस क्यों, इससे घटा है, उधर है बराबर -1, है ना। ठीक है, अब देखिए करिए इनका तिर्यक गुणा। ठीक है, तो y गुणा 1 में भैया -y। ठीक है सर, ठीक है। इस 3 गुणा इस 1 में पाएगा -3, माइनस चला जाता है, सेम चिन्ह चला जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ y बराबर कितना आया 3 आया। ठीक है सर, y का मान आ गया। अब क्या करेंगे सर, y का मान रखेंगे समीकरण 3 में, हमारा x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 सर क्या है सर, समीकरण 3 यहाँ पर x बराबर -2y/3 है। अब जहाँ पर भैया y वहाँ रखना 3, तो -2/3 यहाँ रखेंगे 3, सर 3 से 3 कट गया है ना, पर बचेगा x बराबर -2, है ना। सो हमारा भैया यही x की वैल्यू आ गई, लिख देंगे, अतः x बराबर -2 एंड भैया y बराबर कितना है मेरे पास 3। ठीक है सर, ठीक है। सो हमारा यही सुंदर सा यहाँ से आंसर हो जाएगा। सो देखिए कितना आसान है ना, बस ऐसे ही आपको करना है। ठीक है सर, ठीक है।
और समझिए करते हैं, ठीक है, इसका चौथा पार्ट। सो देखिए करते हैं इसका चौथा पार्ट, ठीक है। सो देखिए हमें पहला समीकरण ये दिया है, दूसरा का दिया है, ठीक है। सो देखिए 16 को उन्होंने इधर रखा है, तो पहले हम 16 को इधर भेज देंगे, ठीक है सर, ठीक है समझिए। तो यहाँ पर आएगा 2x माइनस 5y बराबर, इस 16 को इधर भेजिए तो उधर जाकर भैया प्लस का 16 हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा समीकरण 1, इसको नाम देंगे समीकरण 1। वैसे ही माइनस 1 उधर भेज देंगे तो समीकरण 2 बन जाएंगे मेरे पास। तो यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर, उधर होगा भैया 1, ये बन गया समीकरण 2। यहाँ तक कोई कष्ट सर? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, किसे भैया? समीकरण 1 से। समीकरण क्या है यहाँ पर? 2x माइनस 5y बराबर 16 है। इस 5y को पहले उधर भेजिए तो का 2x बराबर 16 प्लस 5y। अब भैया क्या करेंगे, अब इस 2 को उधर भेजिए तो का x बराबर 16 प्लस 5y बट्टे में आएगा 2। ये बन गया समीकरण 3। इतनी कथा समझ में आई सर? बिल्कुल समझ आ रही, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस x का मान रखेंगे समीकरण 2 में। देखिए यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए भैया। सर समीकरण 2 क्या है सर? समीकरण 2 यहाँ पर है 3x प्लस 4y बराबर 1 है भैया। सर बिल्कुल यही है। अब देखिए जहाँ पर x वहाँ ये पूरी कथा छापना है। यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 16 प्लस 5y बटा में 2, इधर होगा प्लस का 4y बराबर में 1 हो गया। इस 3 का गुणा कर दीजिए अंदर, तो पाएगा 48, क्योंकि 16 3 48 होगा भैया। यहाँ पाएगा 15y बटा 2 प्लस यहाँ 4y बराबर 1। देखिए नीचे हमेशा 1 रहता है, नीचे सदैव 1 रहता है ना। अब 2 और 1 कैल्शियम भैया सर 2 आएगा। 2 से 2 में भाग दिए, 1 बार जाएगा, 1 गुणा ऊपर करिए, यानी 48 प्लस 15y में भैया 1 का गुणा करिए, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्लस इस 1 से भाग दिए 2 में, 2 बार जाएगा, 2 गुणा ऊपर, यानी इस 4y में करेंगे भैया 2 से गुणा बराबर 1 है ना। यहाँ पाएगा 48 प्लस 15y प्लस 4 दूना 8y बटे भैया 2 बराबर 1। यहाँ पाएगा 48 प्लस 8 5 में 13y बटा 2 बराबर यहाँ है भैया कितना? 1। अब इनका तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो यहाँ देखिए 1 से गुणा करिए भैया, सर कोई फर्क नहीं पड़ा 1 से गुणा करने में, ठीक है। 2 से भाग दीजिए, सर 2 से गुणा करिए, इसमें कितना पाएगा यहाँ पर? सर 2 से गुणा करेंगे 2 2 पाएगा। यहाँ 13y बराबर कितना पाएगा यहाँ पर? सर यहाँ 13y बराबर पाएगा, ठीक है। कितना पाएगा सर? 13 नहीं सर, यहाँ देखिए ये 15 था ना, यहाँ पर ये 15 था भैया, ध्यान दीजिए। यहाँ 23 होगा, इसको उधर भेजिए तो होगा 2 माइनस 48। बोले तो यहाँ 23y बराबर पाएगा यहाँ पर माइनस का 46। तो हम कह सकते हैं यहाँ y बराबर कितना है यहाँ पर? माइनस 46 बटा 23, ठीक है यहाँ पर है ना। यहाँ हो जाएगा y बराबर 23 दूना 46, यानी 2 आएगा माइनस का, भैया y का आ गया है ना। अब x निकालेंगे, x कैसे निकालेंगे? इस y का मान रखेंगे समीकरण 3 में, लिखेंगे यहाँ पर, इधर करते हैं, ठीक, इधर कर देते हैं, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 भैया क्या है सर? x बराबर है यहाँ पर 16 प्लस 5y बटा है 2। अब जहाँ पर y वहाँ रखना भैया क्या सर? वहाँ रखना माइनस का 2, तो 5 इंटू का -2 बटे 2। तो यहाँ पे 16 प्लस नहीं माइनस पाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस इंटू माइनस हो गया ना, यहाँ पर 5 9 10 बटा 2, यानी हो गया यहाँ पर ऊपर पाए हुए 6, नीचे पाए 2, यानी हो गया यहाँ पर x बराबर 3, ठीक है। तो ये x की वैल्यू कितना आ गई यहाँ पर सर? 3 आ गया।
लिख देंगे अतः x बार 3 एंड y बराबर आया था मेरे पास, मैं देता हूँ। सो हमारा ये भी है सुंदर सा आंसर हो जाता है यहाँ से। सो आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। सो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में ये अगला नियम समझेंगे एंड उस पर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है सर, ठीक है।